अरे ओ कम्मो, जरा ढंग से साफ कर, कोने कोने में रंग घुसा है। मेरठ के लोग सर उठाकर जीते हैं, चलते वक्त नीचे नहीं देखते। माँ जी वो सब तो ठीक है, लेकिन होली का नेक तो दे दो। 2 साल पहले भी आपने साड़ी बोलकर रुमाल थमा दिया था मुझे। जा जा झूठी, मैं सरला की तरह काम नहीं करती हूँ। सलवार कमीज का कपड़ा दिया था, भूल गई? चल जल्दी से इस काले रंग को साफ कर, वरना कोई ना कोई काले रंग के पैर लेकर घर के अंदर चला जाएगा। पता है, घर में काले रंग के कदम पड़ जाए तो उस घर में परेशानी और कलेश ही आता है। अच्छा माँ जी, अभी कर देती हूँ। अच्छा माँ जी, इस साल तो आपके लड़के का ब्याह हुआ है ना, तो 5 बहुओं के हिसाब से आप मुझे नेक में कम से कम 5 साड़ियाँ तो देंगी ना? छठी बहू बना के तेरी मुंह दिखाई ना करा दूं। 5 साड़ियाँ। चल चल काम कर, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, दे दूंगी साड़ी। छठी बहू। पापा गजब गिराए हैं। गजब नहीं, पानी गिराए हैं। अरे माफ करिएगा दीदी, ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं। स्वागतम सुस्वागतम भगनी, आइए हमारे गृह के भीतर प्रस्थान कीजिए। अंदर चलिए, कह रही है दीदी। पद्मा बहन अंदर चलिए। दीदी हम ही घर में पहली बार आ रहे हैं, फिर भी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे कि हमरा कोई पुराना रिश्ता हो। ये और कुछ नहीं, नगर निगम योजना मंडल की गलती है, जिन्होंने सारे घर, स्कूल, कॉलेज सबका नक्शा एक जैसा बनाया है। जहाँ भी जाओ एक जैसा ही दिखता है। बाबा गजब गिराए हैं, घर तो बहुत ही बड़ा है आपका दीदी। हाँ, और इस घर में रहने वालों का दिल उससे भी बड़ा है, मन में कह रही है दीदी। अब आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ बना भी दूंगी। और दीदी का वक्त हो गया है मुनक्के डाल के गर्म दूध पीने का। चलिए। भोलेनाथ, ये क्या कर्म कांड कर दिया। अरे घर में काले पैन लेकर कौन है? कौन है? माँ जी, अरे कहा था ना मैंने, घर में रंग वाले पैर लेकर कोई नहीं आएगा, और काले पैर तो कोई भी नहीं लेकर आएगा। काले रंग के पैर का मतलब होता है कलेश की निशानी। कौन हो तुम? बाबा गजब गिराए हैं। चाची जी हमको माफ कर दीजिए, ये हमारे पैरों के निशान है। हाँ, माफ कर दिया, पर तुम हो कौन? माँ जी ये पद्मा है। पद्मा? अरे तुम तो वही हो ना जो सुबह मुझे मोहल्ले में मिली थी। अगर मेरे पति देव यहाँ होते ना तो वो खुद आपका शुक्रिया अदा करते। वैसे आपने हमारी कीमती चीज लौटा दी, थैंक यू। अरे हाँ बाबा गजब गिराए हैं, आपसे फिर से मुलाकात हो गई। अभी यही रहती है का? हाँ माँ जी, हमें भी मिली थी मंदिर में। हाँ, तो क्या बचपन में बिछड़ी हुई बहन है जो घर ले आई? एक और दीदी? नहीं, दीदी तो एक ही है। माँ जी, माँ जी मिल तो इनके पति नहीं रहे हैं। हाँ माँ जी, ये बेचारी तो दर दर भटक के अपने पति को ढूंढ रही है। कदेतु कबूतरे भारी मौत को। बाबा गजब गिराए हैं, ये
भी आपकी तरह पटर पटर करती है। नहीं नहीं, सदमा बहन। परी, पद्मा, सदमा नहीं। हाँ, पद्मा बहन वो ना जापानीज में बात कर रही है। परी जापानीज नहीं, ये फ्रेंच है। हाँ तो वो जापान के पास में ही है ना। छोड़ो पद्मा बहन, मैं तो ये बात सुन के चौंक गई थी कि आपके पति नहीं मिल रहे। अरे तो फिर इसे पुलिस थाने लेके जाती। मैं क्या खोया पाया विभाग की अधिकारी हूँ? हाँ माँ जी, ये बेचारी तो बहुत परेशान थी। कब से बिना खाए पिए मंदिर में घूम रही थी अपने पति को ढूंढते हुए। बेचारी को तो चक्कर भी आने वाले थे। हाँ? इसलिए दीदी उसे साथ ले आई माँ जी, ताकि थोड़ी सी मदद हो जाए। फिर तो ठीक किया बहू। हाँ माँ जी, दीदी कभी गलत करती है क्या? एक बार ऐसे ही गांव में भी दीदी। ये गांव के पहाड़े बाद में बढ़ना। दीदी की बहना। बेटी आओ चलो। अब बहू पानी लाना। क्यों? आपको नहाना है? अरे ओ अकल की मलिका, नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी। और पंजीरी चाय के साथ कुछ नाश्ता भी लाना इसके। क्या नाम बताया था? जी पद्मा। पद्मा के लिए। ऊपर आओ ना। नहीं नहीं, यहाँ ऊपर बैठो। आओ आओ। बैठो बैठो। तू चिंता काहे करती है बेटी? होली में भांग पी के चला गया होगा कहीं इधर उधर, तेरा पति आ जाएगा। हमारी पड़ोसन मीनू के देवर ने मेरठ में भांग पी थी। 2 दिन बाद दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हुए टीवी पे दिखा था। माँ जी, इनके पति आज नहीं खोए, 6 साल से गायब है। 6 साल? 6 साल? एक मिनट एक एक करके क्यों बोल रहे हो? 1 2 3 6 साल? क्या? यथार्थ मैया संपूर्ण 6 वर्षों से पद्मा भगनी के प्राणनाथ इनसे विभाजित होकर विलुप्त हो गए हैं। माँ जी, 6 साल से उनके पति को कोई अता पता नहीं है, कह रही है दीदी। हे भोले, 6 साल से ढूंढ रही है बेटी अपने पति को। हम जानते थे एक ना एक दिन साल जरूर गिनने पड़ेंगे, पर गिनते गिनते 6 साल हो जाएंगे, ये नहीं ना जानते थे। अरे वाह, तुम्हें 6 साल तक गिनती आती है। मम्मी जी को तो सिर्फ 65 तक आती है। वैसे पता है मुझे ना 11 तक आती है। सुनाओ सुनाओ। 1 2 का 4, 4 2 का 9 2 11। अरे अरे भाभी, देखिए बहन, हिम्मत रखिए, चमत्कार होते हैं। अगर मेरे पति एक्टर, उसको नौकरी मिल सकती है तो आपका पति तो मिल जाएगा। वाह वाह, गजब गिराया है दीदी। पता है आज सुबह ही चमत्कार हुआ था, हमने हमारे पति को देखा। आज सुबह दिखे थे तेरे पति? क्या बताएं चाची जी? चाची जी? मम्मी जी, आप इसकी चाची जी हैं? नहीं नहीं दीदी। दीदी, दीदी, तुमने मुझे दीदी कहा। मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मुझे तो आज ही पता चला। हमें भी आज ही पता चला। नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को ऐसे ही बुलाते हैं। तो चाची जी हमें आज ही दिखे थे इसी मोहल्ले में। हाँ माँ जी, होली खेलते वक्त हमारे ही मोहल्ले में पद्मा बहन को उनके पति दिखे थे। फिर का? वाह वाह, गजब गिराए हैं। 1 सेकंड, ये तुम्हारे बाबा बार बार किस पे गजब गिराते हैं? क्योंकि मुझे
से खो गए? सदमा बहन, पापा पद्मा। पद्मा बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो क्या है ना, हमारे यहाँ थोड़ी सफाई चल रही है, इधर उधर ही होंगे कहीं, मिल जाएंगे तुम्हारे पति। इधर देख, देख इधर। अरे पति खोया है, कोई पतीला नहीं खोया है जो मिल जाएगा। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, देर सवेर तेरा पति तुझे जरूर मिलेगा। अच्छा मैया, दुकान चलते हैं। तू बैठ, मैं अभी आई। लल्ला, तू आज के दिन भी दुकान खोलेगा? मैया वो चौकसी साहब का जरूरी काम है, इसलिए सोच रहे हैं कि 2-3 घंटे के लिए खोल लें। अरे जीते चलो यार। असमा, नौकरी लग गई हमारी। अब तानों से पेट ना भरेगा, 2-4 तरीके का हलवा बनवा लो। अरे थोड़ा तुमको भी चखवा देंगे। मैया कौन है? ठीक है चलते हैं। वो जो अभी यहाँ से गए, वो कौन थे? हमारे पति। सबके? मेरा भाई था इन सब के पति। हाँ, वो मेरा लल्ला, इन 5 का पति। बाबा, गजब गिराए हैं। 5 का? हाँ, लंबी कहानी है बेटी। ये समझ ले कि भोले बाबा ने अपने आशीर्वाद में मुझे ये 5 बहुएं दी हैं। बाबा, गजब गिराए हैं। अरे भाई, उसे छोड़ो, इसे खाओ। ओए, देखो साले साहब, दुकान में ताला। उधर देखो। लो 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 लो, खाओ खाओ। अरे आधा काहे दे रहे हो? पूरा दो। अरे आधा ही खाओ बाबू, मिलावटी है। पूरा खाओगे तो पेट चालू हो जाएगा। दूं क्या? ये तो खतरो है, सूट बूट में मिठाई का बांट रहा है। अबे कहीं इसकी गर्लफ्रेंड रेशमा की अम्मी तो ना निकल गई? भैया लीजिए, मुंह मीठा करिए। जीजा आप भी लीजिए। अच्छे दिन आ गए हमरे, बड़ी खुशी का मौका है हमरे लिए। अच्छा क्या हुआ? कोई रिश्तेदार वसीयत छोड़ के गया क्या 1000-1200 रुपए की? एक सेकंड भैया, ये सब बताने से पहले मैं चाहूंगा आप एक चिट्ठी पढ़ लें। ठीक है। अरे बैंगन की शकल के जाके मरता क्यों नहीं? अरे 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 भैया, ये हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का लव लेटर है, गलती से निकल गया। एक सेकेंड भैया। ये तो अरबी में लिखा है। इस्तीफा? अबे तू नौकरी काहे छोड़ रहा है? बस भैया, अब हम और साड़ी नहीं बेचेंगे भैया। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झकास लल्लन टाप साड़ी। ये सब करने के दिन गए हमरे। तो क्या करेगा बे? भेड़ बकरियों को इतिहास पढ़ाएगा? अरे जीजा, इतिहास तो बनता देखोगे। नौकरी मिल गई है, नौकरी। अबे नंदन, किसी ने मक्खी मारने बुलाया होगा तुमको, उसको नौकरी ना कहते हैं। ओ जीजा, बैंक में नौकरी मिली है, बैंक में। अबे खतरू, लेकिन बैंक में पानी पिलाने से अच्छा तो साड़ी बेचना है ना। भैया, बैंक में छोटू की नौकरी नहीं मिली है, मैनेजर की नौकरी मिली है। खतरू साहब बन गया है भैया, साहब। और वैसे भी यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, वहाँ पर मेरी जिंदगी आबाद हो रही है भैया। कमाल है, इसकी भी बैंक मैनेजर की नौकरी लगी है। हाँ जीजा, IGI बैंक में। अबे ही कहाँ है? ये बैंक का नाम है या पत्नी पति से कह रही है IGI? ये उस बैंक में तो बैंक मैनेजर की नौकरी हमारी लगी है बे। या मिठा का ये जीजा का बंडल मार रहे हो यार? विश्वास नहीं हो रहा है? पूछो साले साहब से। साले साहब बता दो। हाँ यार। जीजा,
आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक सेकंड, मिठाई पकड़िए। ये देखिए, हाँ, बैंक वाले हमको टीवी भी दिए हैं, छोटा है पर चलेगा। टीवी दिए, देखो हमको भी दिए हैं। और ये टीवी ना है, लैपटॉप है ये। ओ, तुम दोनों की नौटंकी हो गई हो तो ये दुकान खोले। भैया, बैंक मैनेजर से दुकान खुलवाओगे? हमारे बैंक में आओ, हम आपका खाता खोलेंगे। क्यों जीजा? हाँ। वैसे आजकल के लड़कों का ना कोई भरोसा नहीं है, छोड़ के चला गया हो या खो गया हो, किसको पता। तुम सावधान इंडिया देखती हो क्या? बताओ। हाँ, तो सावधान इंडिया में ना एक आदमी था, वो भी खो गया। अरे वो नहीं, बताओ कि होली का पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत का होता है, और होली वाले दिन ही तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया। वो तुमको मार्च में अप्रैल फूल बना गए। देखिए ना चाची, 6 साल से इतना चले हैं कि अगर सीधे चलते ना तो अमेरिका पहुंच जाते ना। एड़ियों के साथ साथ 55 जोड़ी चप्पल घिसाई है हमने, इतनी महंगाई में। अगर हमें कभी कुछ देना हो ना तो 2 रोटी की जगह 2 जोड़ी चप्पल दे देना, हमरा बहुत भला होगा। बाबा गजब गिराए हैं। बाबा की क्या गलती है? गजब तो आपके पति गिराए हैं। भोली, मेरा मतलब है जैसे छौंके के बिना दाल अधूरी, शक्कर के बिना हलवा अधूरा, वैसे ही भरोसे के बिना रिश्ता अधूरा। और आपके पति आपका भरोसा ही तोड़ के चले गए। शना बहुत अशूर पाक रुआ, सत्य। वैसे देखा जाए तो लोग प्यार में मजनू बन के दिल पे पत्थर खाते हैं, लेकिन आपके तो पति का दिल ही पत्थर निकला। बताओ। तो सावधान इंडिया में उसकी बीवी गई पुलिस के पास। अरे वो नहीं, अब बताओ कि पत्थर तो तेरे पति के दिमाग पर पड़े हैं, जिसने इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। अगर मेरे सामने आया ना तो जूतों से पकड़ के सोतूंगी उसे, और फिर दुनिया कहेगी कि कुंती गजब गिराए हैं। माफ करना बेटी, पर कोई बात नहीं चाची जी, आप तो माई समान है ना, आप कह सकती हैं। सच बताऊं पद्मा बहन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोच के देखो, आपके पति एक बार मेरे सामने आ जाएंगे ना तो सवाल पूछ पूछ के इतना परेशान कर दूंगी उन्हें, उसके बाद ना आपका दुख उन्हें जरूर समझ में आएगा। हम जानते थे लोग एक ना एक दिन उन्हें ही दोषी मानेंगे, पर क्या है ना दीदी, हमें लगता है कि उनका कोई मजबूरी रहा होगा, वरना वो ऐसा नहीं ना करते। बताओ। हाँ, तो सावधान इंडिया में पुलिस ने उसको नाली के पास ढूंढा। अरे वो नहीं, बताओ कि 6 साल बाद तुझे तेरे पति दिखाई तो दिए। तू फिक्र मत कर, अगर भोले ने चाहा तो तेरा पति तुझे मिल भी जाएगा।